हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आप सब देख सकते हैं, ये मैंने जूसी पास्ता बनाया है और ये बहुत टेस्टी बन के रेडी हुआ है। चलिए शुरू करते हैं कि कैसे बनाना है। तो इसके लिए मैंने 1 कटोरी पास्ता लिया है और ये मैंने टमाटर ले लिए हैं, 2 टमाटर, 4-5 हरी मिर्च लिए हैं मैंने, और 1 प्याज को मैंने बारीक कट कर लिया है पहले ही। ये रहा जो मैंने प्याज को कट करा है। तो ये सारी चीज़ें मैंने ले ली है। पहले हम टमाटर को मिक्सी की जार में पीस लेंगे। तो मैं मिक्सी का जार ले लेती हूँ छोटा सा, जिसमें हम चटनी वगैरह पीसते हैं। तो ये मैंने छोटा मिक्सी का जार लिया है। इसमें हम टमाटर दोनों कट कर लेंगे। तो किसी भी तरीके से कट कर लेना, क्योंकि ये तो हमें पेस्ट बनाना है। इस तरीके से हम इसे कट कर लेंगे और जो हरी मिर्च है उसे हाथों से तोड़ देंगे और उसकी डंडी को अलग कर लेंगे। तो ये मैं दोनों टमाटर इस तरीके से कट कर रही हूँ। किसी भी शेप में से कट कर लेना है। तो इस तरीके से हम मिक्सी के जार में इसे कट कर लेंगे। तो ये मैंने टमाटर को कट कर लिया है। अब हम इसे हरी मिर्च को इस तरीके से तोड़ के इसके अंदर डाल देंगे। चाहे तो आप चाकू से भी कट कर सकते हैं। तो ये डंडी को हटाते हुए हम इस तरीके से हाथों से ही तोड़ देंगे इसे और इसका अच्छे से हम पेस्ट बना लेंगे। तो ये मैंने इसमें हरी मिर्च डाल दी है अब इसमें ढक्कन लगा के, और इसका पेस्ट बना। तो ये हमारा पेस्ट बन के रेडी हो चुका है और ये हम कटोरी में कर लेंगे। तो ये मैंने कटोरी ले ली है, इसमें ये सारा पेस्ट मैं कर लूँगी। तो कटोरी में पेस्ट कर लिया है। गैस पे मैंने कढ़ाई रख दी है। अब कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख देंगे। तो गैस को ऑन कर लिया है। लाइटर ख़राब हो गया है तो इसलिए मैं माचिस का यूज़ कर रही हूँ। तो ये मैंने गर्म होने के लिए कढ़ाई रख दी है। अब इसे हम गर्म हो जाने देंगे। तो ये हमारी कढ़ाई हो गई है गर्म। इसमें डालेंगे हम तेल। तो ये मैंने 1 चमचा तेल डाला है। अब ये सोचेंगे ये ब्लैक से ये क्या आ गया, ये मैंने पराठे सेके थे ना, तो उसकी वजह से तेल ऐसा हो गया है। तो ये मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी थी, गरम हो गया है, तेल डाल दिया। अब तेल को भी हम अच्छी तरीके से गरम करेंगे। तो ये हमारा तेल गरम हो चुका है। इसमें डालेंगे हम जीरा। तो ये मैंने 1 टीस्पून जीरा लिया है। तेल ज़्यादा गरम नहीं हुआ तो मैंने जीरा पटक दिया इसके अंदर तो तेल ज़्यादा गरम नहीं हुआ है और मैंने इसमें जीरा डाल दिया है, पर जीरे को अच्छी तरीके से हम गोल्डन कर लेंगे। तो ये आप सब देख सकते हैं कि जीरा गोल्डन हो रहा है। तेल गरम नहीं था पर गरम हो चुका है। अब इसके अंदर हम डालेंगे प्याज। तो मैंने जो 1 प्याज कट करके रखी है बड़े से स्लाइस में, तो इसे हम इसके अंदर डाल देंगे और इसे भी अच्छी तरीके से भून लेंगे और गोल्डन हो जाने देंगे। तो इसे अच्छी तरीके से हम प्याज को भून लेंगे। तो हमारा प्याज अच्छी तरीके से गोल्डन हो चुका है। इसमें डालेंगे हम टमाटर का पेस्ट, हरी मिर्च और टमाटर का जो मैंने बनाया था वो इसके अंदर हमने डाल दिया और इसे भी अच्छी तरीके से हम भून लेंगे जब तक इसमें से तेल ना निकलने लग जाए मसाले में से दोबारा से, क्योंकि ये पकने के बाद ना थोड़ा थोड़ा तेल छोड़ता है। इस तरीके से हमें भून लेना है। इसमें डालेंगे हम आधी चम्मच नमक और 1 टीस्पून हल्दी। इसके बाद डालेंगे हम लाल मिर्च। आप लाल मिर्च अपने अनुसार ज़्यादा या कम कर सकते हैं। तो मैंने ये आधी चम्मच लाल मिर्च डाली है, क्योंकि मैं ज़्यादा चटपटा बना के खाती हूँ, तो इसके लिए मैंने ये लाल मिर्च थोड़ी सी ज़्यादा डाली है अपने लिए। और अच्छी तरीके से हम टमाटर को भून लेंगे, इस मसाले को। तो ये हमारा मसाला अच्छी तरीके से भुन चुका है। आप सब देख सकते हैं इसमें ऑयल आने लग गया है। इसके बाद डालेंगे इसमें हम मैगी मसाला। तो जो 5 वाला मैगी मसाला पैकेट आता है, मैंने वो यूज़ करा है इसके अंदर, और ये भी हम डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद डालेंगे हम इसमें पानी। तो पानी आप अपने अनुसार ज़्यादा या कम कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको ज़्यादा जूसी बनाना है तो पानी आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अगर मीडियम रखना है तो पानी आप उसी हिसाब से रखना। तो इसके लिए मैंने इसमें पानी डाला है। तो मैं पानी आपको दिखा देती हूँ। पहले मैं अच्छी तरीके से मसाले को भून लेती हूँ। इसके बाद हम इसमें डालेंगे पानी। तो इस तरीके से मैंने जग के अनुसार ही पानी डाला है। तो ये मैंने 2 कटोरी से ऊपर इसमें पानी डाला है और इस तरीके से मसाले में अच्छे से इसे पकने देंगे। तो ये आप सब देख सकते हैं, ये 2 कटोरी से ऊपर है पानी। इतना मैं बता सकती हूँ आपको कि अंदाज़ा कितना है। ये 2 कटोरी से एक्स्ट्रा पानी मैंने डाला है। आप अपने अनुसार ज़्यादा या कम कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा उबाल आने देंगे या फिर गर्म हो जाने देंगे पानी को, जो पानी कच्चा ना रहे। तो इसके लिए हम 5 मिनट वेट करेंगे। तो ये पानी गर्म हो चुका है, क्योंकि आप देख सकते हैं बीच में थोड़े थोड़े बबल्स आ रहे हैं। इसके बाद हम डालेंगे इसमें पास्ता। तो मैंने 2 कटोरी निकाला था, पर मैं 1 कटोरी ही बनाऊंगी, और इस तरीके से हमें डाल देना है इसके अंदर, और इसे फिर हम ढक देंगे 10 मिनट के लिए। तो ये बहुत जल्दी बन के रेडी हो जाता है। इसे 10 मिनट के लिए हमने इस तरीके से ढक दिया है। 10 मिनट बाद हम इसे ओपन करके देखेंगे तो कि हमारा पास्ता कैसा बना है। तो 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसे हम
हटा के देखते हैं प्लेट को कि हमारा पास्ता कैसा रेडी हुआ है। तो ये आप सब देख सकते हैं कि कितना टेस्टी बन के रेडी हुआ है ये। तो आप सब भी अगर इस तरीके से जूसी पास्ता बनाना चाहते हैं तो आप सब बना सकते हैं, और ये बहुत सिंपल ही है बनाना। अगर आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को दबाएं, जो कि मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही वीडियो बना के लेके आती रहूं। तो ये आप सब देख सकते हैं कि कलर कितना अच्छा आया है और ये बहुत टेस्टी बन के रेडी हुआ है। तो ये हमारा पास्ता बन गया है और इसमें डालेंगे हम हरा धनिया। तो ये मैंने बारीक कटा हुआ हरा धनिया इसके अंदर डाला है, जिससे ये देखने में और तो इसमें मैंने हरा धनिया डाल दिया और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये आप सब देख सकते हैं हमारा पास्ता बन के रेडी हो चुका है। गैस को करेंगे ऑफ़ और फिर मैं दिखा देती हूँ आपको पास से भी। तो मैंने गैस कर दिया ऑफ़ और ये आप सब देख सकते हैं हमारा पास्ता कितना अच्छा लग रहा है। बहुत टेस्टी बना है ये पास्ता और इसे हमने कर दिया है कटोरे में। तो ये आप सब देख सकते हैं हमारा पास्ता बनके रेडी हो चुका है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।